क्वेश्चन नंबर 22 1 अपॉन कॉस एस माइनस ए इंटू कॉस एस माइनस बी। इस तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे मतलब इस तो और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में कर दिया तो अब न्यूमिनेटर में हमें डालना होगा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एस माइनस ए इंटू कॉस एस माइनस बी। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे जो फायदा होगा वो आप देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन। अब मैं इसे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एस माइनस बी है, एस माइनस ए है, तो इसे भी कुछ वैसे ही फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, एस माइनस बी माइनस एस माइनस ए अपॉन कॉस एस माइनस ए इंटू कॉस एस माइनस बी। अब आप बोलो सर ये कैसे हो गया, आप देखो एस माइनस बी माइनस एस माइनस ए था, ब्रैकेट ओपन करो एस माइनस बी माइनस एस प्लस ए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अभी भी हमारे पास ए माइनस बी ही है जो यहाँ पे था, कुछ मैंने अलग नहीं किया, बस मैंने इसे थोड़ा सजा के लिख दिया, थोड़ा स्टाइल में लिख दिया। स्टाइल में लिख दिया उससे ये हुआ ये और ये अब सेम होने लग गया, ये और ये सेम दिखने लग गया। ठीक है, बस इतना ही अंतर हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। अब हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, वो आप अच्छे से देखो। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो तो साइन एस माइनस बी इंटू कॉस एस माइनस ए माइनस कॉस एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस ए अपॉन कॉस एस माइनस ए इंटू कॉस एस माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए दोनों तो मैं अलग अलग लिखूँ तो क्या फ़ायदा होता, अगर इस पूरे तो मैं इस पूरे के साथ लेते जाऊँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं इस पूरे के साथ ले जाऊँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। मैं अगर दोनों तो अलग अलग लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा कमी है, इस वजह से मान लो मैं ये पूरा तो ले लूँ, मतलब साइन एस माइनस बी इंटू कॉस एस माइनस ए अपॉन कॉस एस माइनस ए इंटू कॉस एस माइनस बी। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ ये दोनों बचा। सिमिलरली मैं इस पूरे तो और इस तो ले लूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ ये बचेगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू ये हुआ साइन अपॉन, देखिए हमारे पास क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, ये हमारे पास साइन के फॉर्म में था, ये हमारे पास दोनों कॉस में ही है, सॉरी दोनों कॉस में ही है, तो ये हमारे पास साइन में कॉस में, तो हमारे पास बच गया 10s माइनस बी माइनस, अब इसे ले जाएंगे, ठीक है, इसे ले जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10s माइनस ए। ठीक है, अब तो अगर नहीं हो रहा है तो आप दोनों तो अलग अलग लेते, एक बार इसे इसके साथ लेना, फिर इसे इसके साथ लेना और सॉल्व करना, जो कैंसिल आउट होते बचेगा वो यही होगा। अब हमें फॉर्मूला पता है साइन ए माइनस बीटा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लगाया वो मैं दोबारा लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइन ए माइनस बी जो मैंने यहाँ लिखा है साइन ए माइनस बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग तो नहीं पता है तो याद कर लिया, समझ लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना था 1 अपॉन कॉस एस माइनस ए इंटू कॉस एस माइनस बी डी एस इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू हमारे पास क्या आ गया 10 एस माइनस बी माइनस 10 एस माइनस ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 10s माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 10s माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग माइनस लीजिए 10s माइनस ए का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एस माइनस बी, और सिमिलरली अगर हम लोग इसका देते हैं दूसरे वाले का तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एस माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा, ये पॉजिटिव था तो ये ऊपर रहेगा, ये नेगेटिव था तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले ही से प्रेजेंट था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझते होंगे, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी अच्छे से ध्यान से देखें वीडियो। तो 1/sin a माइनस बी इक्वल टू लॉग, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये ऊपर रहेगा, मॉड cos s माइनस a अपॉन, ये नेगेटिव था तो ये नीचे जाएगा, cos s माइनस b प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो वीडियो फिर से देखिए, एक बार खुद से क्वेश्चन बनाइए, अपनी कॉपी पे क्वेश्चन खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एस माइनस कॉस स्क्वायर एस अपॉन साइन स्क्वायर एस इंटू कॉस स्क्वायर एस डी एस। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एस अपॉन साइन स्क्वायर एस इंटू कॉस स्क्वायर एस माइन डी एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एस अपॉन साइन स्क्वायर एस इंटू कॉस स्क्वायर एस डी एस। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट। हमारे पास क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एस डी एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एस डी एस। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एस माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एस तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एस डी एस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एस तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन एस माइनस हमारे पास कॉस स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एस जो कि प्लस हो जाएगा प्लस कॉट एस प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाओ तो शायद ये ऑप्शन ए है, ठीक है। अब आगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है ई टी पावर एस इंटू 1 प्लस एस अपॉन कॉस स्क्वायर एस ई टी पावर एस इंटू एस, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है। तो अगर हम लोग ई टी पावर एस इंटू एस तो एम ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे तो ई टी पावर एस इंटू एस, क्योंकि ई टी पावर एस का डिफरेंशिएशन ई टी पावर एस ही रहेगा, प्लस एस का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू ई टी पावर एस तो एस का ऐसा ही डी एस इक्वल टू डी एम, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ई टी पावर एस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एस प्लस 1 डी एस इक्वल टू डी एम। क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, यू भी मेथड लगाया है, ठीक है। यू भी मेथड लगाया है, उम्मीद करता हूँ आप तो आता होगा। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टी पावर एस इंटू 1 प्लस एस अपॉन कॉस स्क्वायर ई टी पावर एस इंटू एस डी एस, ठीक है। तो अब ये पूरा ध्यान से देखिए, ई टी पावर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू डी एस, ई टी पावर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू डी एस, ये पूरा हो गया डी एम, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एस ई टी पावर एस इंटू एस, ई टी पावर एस इंटू एस हो गया एम, तो कॉस स्क्वायर एम। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एम इंटू डी एम। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 एम प्लस सी, ठीक है। अब 10 एम का जो वैल्यू है वो हम लोग डाल देते हैं, एम हमने लेट दिया था ई टी पावर एस इंटू एस तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ई टी पावर एस इंटू एस प्लस सी। ये हमारा आंसर आया। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से शायद ये ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये पूरा इंटीग्रेशन था, इस पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपका इंटीग्रेशन था, फुल फार्मूला जानना है तो मैंने वीडियो बनाया फार्मूला पे भी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा।